चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, हम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इसी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, बिलाखिर ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया? देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जो समरी भिजवाई गई थी, बिल आखिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उस समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो दे दी गई है। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मंजूरी दे दी है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी जो है वो भी दे दी है। वजीर आजम की जानिब से जो पेश की गई समरी थी उसकी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्हें बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जो उनकी मंजूरी है वो दे दी गई है और इसके साथ साथ 5 साल की मुद्दत के लिए उन्हें तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो सदर मुमलिकत है आसिफ अली जरदारी, उनको वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से समरी जो है वो अरसाल की गई थी और इस समरी के साथ साथ जो जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं उनको भी 2 साल की इजाफी मुद्दत मुलाजमत देने की जो समरी है वो भी भिजवाई गई थी, जो कि उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी, ये भी बताया गया है। इसमें सदर की जानिब से CDF जो कि अब आर्मी चीफ अब होंगे, ज्वाइंट डिफेंस फोर्सेस, उनके नोटिफिकेशन के लिए अब जो है वजारत दिफा को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जो लेटर है वो भेजा जाएगा और वजारत दिफा की जानिब से आज ही नोटिफिकेशन जो है उसको जारी किए जाने का इम्कान है। इससे पहले हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना से मंजूरी लेने के बाद समरी सर्कुलेशन के जरिए सदर मुमलिकत को समरी जो है वो भिजवाई गई थी मंजूरी के बाद और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अब जो वजीर आजम की जानिब से एडवाइस भेजी गई थी उसको मंजूर कर लिया है। आज हमने देखा कि दिन भर जो है वो चहमगोइयां होती रही इस हवाले से कि आर्मी चीफ और CDF के नोटिफिकेशन को लेकर जो मनगढ़ंत और झूठी खबरें जिस तरह चलाई गई, जाली नोटिफिकेशन चलाए गए, उसके बाद हमने देखा कि वजीर आजम की जानिब से जो काबीना सर्कुलेशन के जरिए ना सिर्फ इस मंजूरी ली गई बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने दस्तखत करने के बाद समरी जो है वो ऐवान सदर को भेजी और ऐवान सदर जब ये समरी मौसूल हुई तो उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए। आज हमने जब ये 27वीं आईनी तरमीम पास हुई थी तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि जो CDF जो है वो अब तैनात किया जाएगा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। तो हमने देखा कि उसी तनाजुर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये समरी भिजवाई गई, जिसमें बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती जो है उसकी मंजूरी थी, जिसको सदर मुमलिकत फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस्लामाबाद से जफर हाशमी भी मौजूद है। जफर हाशमी, नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि ये अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और सेकेंडली ये जो मुद्दत मुलाजमत है ये आज से 5 साल के लिए होगी और जो एयर चीफ जो है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनकी 19 मार्च 2026 से 2 साल स्टार्ट होंगे। बिल्कुल इसी तरह है। जो ही इसका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद अब अगला मरहला जो है इस तैनाती का वो नोटिफिकेशन का इजरा है। जो ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो इस मुद्दत का जो है वो आगाज़ हो जाएगा और ये मुद्दत जो है वो 5 साल के लिए होगी। और इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर जब एयर चीफ रिटायर होंगे तो उसके बाद जो है वो उनकी 2 साल मज़ीद जो मुद्दत तौसी की गई है उसका आगाज़ होगा। जी सही। जफर हाशमी, ये भी बताइएगा, हमने देखा कि इतना ये अहम मामला था लेकिन इसके ऊपर बिला वजह के चहमगोइयां होती रही, कितना इनएविटेबल था कि इस प्रोसेस को क्विकली कंप्लीट किया जाए ताकि जो सारा इबाहम है ख़त्म हो जाए? देखिए, कुछ इसका जो ये प्रोसेस था उसमें कुछ चीज़ें जो थीं वो चूँकि आइनी तरमीम तो हो चुकी थी, उसके बाद इस जो ये ओहदा है इसकी तकर्री और फिर इसके लिए जो ऑफिस है वो क्रिएट करने के मामले का जो है वो आगाज़ हुआ। तो उसमें जो उन तफसीलात को, उन चीज़ों को तय होने में जो वक्त लगा वही एक वक्त था और फिर वज़ीर आज़म जो थे वो मुल्क से बाहर भी थे, तो ये चीज़ें जो हैं वो ताख़ीर का बाइस बनी। लेकिन जो इस हवाले से जो बातें फैलाई
बनाई जा रही थी और जिस तरह के तबसरे किए जा रहे थे, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, वो शायद वो हक़ाइक़ के जो है मुताबिक नहीं थी। और मामलात यही थे कि चूँकि अब उसके बाद ये ऑफिस को क्रिएट होना था, इस हवाले से बहुत से मामलात, बहुत से अमूर जो हैं वो तय होने थे और उनको तय करने के बाद ही फिर ये जो तकर्री है उसका जो तकर्री है उसको अमल में लाया जाना था। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा एक शानदार कैरियर फ़ौज के अंदर गुजारा। उन्होंने 1986 में जो है वो OTS के ज़रिए पाक फ़ौज में जो है वो शमूलियत इख्तियार की और यहाँ भी आपने एक बेहतरीन कैडेट अपने आप को साबित किया और बेहतरीन कैडेट साबित करने की बिना पर आपको जो है एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। पास आउट होने के बाद आपने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा भी आप बहुत से दीगर इदारों से जो है वो आप ने जो है तालीम और तरबियत हासिल की। इसमें कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा शामिल था। फिर मलेशिया का आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज जो है वहाँ से भी आप फारिग तहसील हैं और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से भी आप जो है वो वहाँ से भी आपने तालीम जो है वो हासिल की। इसके अलावा फिर आप जब फ़ौज के अंदर अगर हम आपका कैरियर देखें तो आपने बड़े हसास और कलीदी ओहदों पर जो है वो खिदमात सर अंजाम दी। आप इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि आप सऊदी अरब में जो है वो डिफेंस अताशी भी तैनात रहे और इसी तैनाती के दौरान आपने ये भी एजाज़ हासिल किया कि आपने वहाँ पर कुरान पाक हिफ्ज़ किया और आप हाफिज़ करार पाए। आपने जिन कलीदी और हसास ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी उसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस का ओहदा शामिल था, उसमें DGISI का ओहदा शामिल था। DGISI के ओहदे पर आपकी तकर्री जो है वो ज़रा मुख्तसर रही, लेकिन वहाँ से उसके बाद आपको जो है वो कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। यहीं से फिर आपको GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर आप तैनात हुए और इसी तैनाती के बाद जो है वो यहाँ से फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर जो है वो आपकी तकर्री अमल में लाई गई। इसी दौरान आप जैसा कि सब जानते हैं कि आपकी बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़फ़र हाशमी, चूँकि आप उनका करियर से मुतालिक बात करें, उनकी खिदमात गिनवा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये एजाज़ भी उन्हीं को हासिल हुआ है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस वो मुकर्रर हुए हैं पाकिस्तान के। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, ये चूँकि जो अब 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो फोर्सेस के स्ट्रक्चर में जो तब्दीली लाई गई है उसमें जो है उसमें चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेस हैं उनका ओहदा तैनात किया गया और ये इस ओहदे की तकरीरी जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो है मुतबादिल अमल में लाई गई है पहले। और फिर इस जो ही आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होंगे तो फिर तीनों फोर्सेस जो हैं वो आपके कमांड में आ जाएंगी। पहले ये फोर्सेस जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कमांड में हुआ करती ली। तो ये आपको ये भी एजाज़ हासिल है, जैसे आपको भारत के ख़िलाफ़ आपने जो मार्का हक़ में मई के महीने में भारत को एक शर्मनाक और एक तारीख़ी शिकस्त से दो चार किया, तो उसके बाद कौम ने और हुकूमत ने आपकी इन खिदमात को सराहते हुए आपको फील्ड मार्शल के जो है एजाज़ से नवाजा। और फिर ये अब अगली तकरीरी जो है वो डिफेंस फोर्सेस की, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हो रही है और ये एजाज़ भी आपको जाता है कि आप पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो होंगे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। जिस तरह से ज़फ़र हाशमी आपने तफसीलन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कारनामों के बारे में बताया और उनकी प्रोफाइल का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उसमें तीनों फोर्सेस जो हैं उनके सरबराहान के जो उनकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत थी या उनके ओहदों की जो मियाद थी उसको बढ़ा दिया गया था। और अब नेक्स्ट ईयर जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रिटायर होना है तो उसके बाद उन्हें मज़ीद 2 साल की तोसी जो है देने का फ़ैसला किया गया और जिस दिन से वो रिटायर होंगे फिर उनकी ये 2 साल की तोसी जो है वो नेक्स्ट ईयर में उसका आगाज़ होगा और फिर वो 2028 में जाके जो है वो फिर उनकी ये रिटायरमेंट की जो है वो पीरियड आएगा। जी